वो बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में, इसीलिए हम ताश खेल रहे हैं। अच्छा। बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कितने रैप हुए हैं। सरकारी नौकरियां जो है वो कोई भी वैकेंसी इतनी भरी पड़ी है, एक एक आदमी 4-4 पद संभाल रहा है सरकारी नौकरियों में। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जो आज के जो नवयुवक हैं उनको क्या चाहिए? रोजगार। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल भी फ्री राशन मत दो, लेकिन कम से कम जो आज के जो नए युवा हैं उनको रोजगार मिले। कि इस समय अलीगढ़ खैर का उपचुनाव होने वाला है, जहां हम खैर की जनता से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा, यहाँ की जनता क्या सोच रही है। चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर किसका माहौल? भारतीय जनता पार्टी का सब माहौल है। जनता यहाँ की खुश है, गलत से आदमियों से परेशान थी, वो चले गए। चाचा जी, आप जैसे गलत आदमी मतलब गुंडे माफिया की बात माफिया गुंडे जो भी ये थे, कह रहे हैं गुंडे मवाली चले गए। हर आदमी का सम्मान सुरक्षित है। बट चाचा जी, जनता कह रही है रोजगार। हम जनता ही तो है, हम ही तो बता रहे हैं आपको, जनता कहाँ गई, हम ही तो कह रहे हैं। आपके ही बीच से आवाज आती है, तो इसे हमें पूछना पड़ता है। जो गुंडा तत्व के आदमी है, जो गलत आदमी है, वो आवाज निकालते हैं और कोई नहीं निकाला सही अच्छा आदमी। रात को 12 बजे बहन बेटी हमारी जा रही है, सुरक्षित पहुंच रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ? विकास के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे होगा या कुछ जातीय समीकरण भी बनेंगे? नहीं, देखो सबसे मेन चीज है आदमी का सम्मान सुरक्षित समझ रहा है। विकास लेट हो जाए कोई बात नहीं है, सम्मान चला गया तो उसके पास रह क्या गया? सम्मान सुरक्षित है हर आदमी का। बहन बेटी हमारी खूब आराम से। इस बार किसका माहौल? बीजेपी है, और कौन का माहौल है? आखिर किन मुद्दों पर लोग बीजेपी को? बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। और क्या माहौल? अगर पार्टी तो जात-पात फैलाते हैं जी। अच्छा। हाँ, जात-पात फैलाती है अगर पार्टी। ये बीजेपी है, सबको लेकर संग चलती है। हाँ, सबके लिए देखो, किसानों के लिए पैसे मिल रहे और गरीबी के लिए राशन मिल रहा है, सुरक्षा है सबके लिए। जिसके घर में सोच नहीं था उनके घर में आज सोच है। जिनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, उनकी आज बहन बेटी सुरक्षित हैं। और आवास मिल कोई दंगा नहीं, आवाज फ्री मिल रहे हैं। और बीजेपी से लोगे क्या? कुछ हाथ पैरों से भी तो मेहनत करोगे, तभी तो कुछ होगा। कि डायरेक्ट ही नंबर 2 का ठोकोगे, नंबर 2 का कमाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इंसान नंबर 2 का करने को मजबूर राजी है, लेकिन मेहनत करने को राजी नहीं है। किसका माहौल? भैया बीजेपी का माहौल है। अच्छा। किन मुद्दों पर जनता बीजेपी को चुनना चाहेगी? भैया सबसे पहले सिक्योर है आदमी यहाँ पे। अच्छा। बीजेपी गवर्नमेंट बात सुरक्षा। है। अच्छा भैया जी, क्या लग रहा है? देखो जी, माहौल तो वैसे बीजेपी का ही है, मगर बेरोजगारी तो है चरम सीमा पर और महंगाई भी बहुत है। ये तो खैर परेशानी है आम लोगों के सामने, और ये वास्तव में ये बहुत बड़ा इशू है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कोई भी रोजगार नहीं है नया। सरकारी नौकरियां जो है वो कोई भी वैकेंसी इतनी भरी पड़ी है, एक एक आदमी 4-4 पद संभाल रहा है सरकारी नौकरियों में। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जो आज के जो नवयुवक हैं उनको क्या चाहिए? रोजगार। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल भी फ्री राशन मत दो, लेकिन कम से कम जो आज के जो नए युवा हैं उनको रोजगार मिले। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, करप्शन कितना बढ़ गया है बताइए आप। जो 500 रुपए का सिलेबस आता था, वो सिलेबस आज 35 से 4 हजार रुपए का लेना पड़ रहा है। इस पर तो सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में देखो, छोटे मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता किसी स्कूल में। क्या है ये? बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर गुंडा मवालियों से तो राहत है, लेकिन करप्शन बहुत बड़े लेवल पर है। करप्शन पे इन्हें अंकुश लगाना चाहिए। खास तौर से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए राशन बिल्कुल मत दो उन्हें, लेकिन उन्हें रोजगार दो और उनके बच्चों को सस्ती शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाए। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए। जो ये मनमानी करते हैं, एक एक बच्चा, छोटे स्कूलों का बच्चा 10,000 से कम नहीं पढ़ पा रहा है। एक रिक्शे वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला क्या पढ़ाएगा बच्चों को? मुझे बताइए। जो बच्चा 500 रुपए की किताबें आती थी, वो उसको 4,000 रुपए की किताब लेनी पड़ रही है स्कूलों में। क्या है ये? जानवर भी एक मुद्दा बनता है, क्या यहाँ जानवर भी मुद्दा बनेगा? नहीं, अब देखो, अब जैसे गाय है या मतलब इन लोगों पे मतलब ये है कि, लेकिन इससे किसान बहुत परेशान है। हाँ। अब जैसे अब इतनी गायें सड़कों पे मर रही हैं, इतनी गायें लोग उसको काट नहीं रहे जितनी गायें सड़कों पे मर रही हैं। इसका भी लगाम लगाना चाहिए सरकार को। इसके लिए गौशाला तो बना दी है, लेकिन नेता लोग ऊपर से पैसा खूब आ रहा है, लेकिन निचले स्तर पे नेता लोग खूब पैसा खा रहे हैं। गायें भूखी मर रही हैं, सड़कों पे कुचल के मर रही हैं और किसान परेशान है।
तो ऊपर के लेवल से काम हो रहा है, लेकिन नीचे का जो लेवल है सारा भ्रष्ट लेवल है, सब बेकार है। गायों से परेशान है, उनपे एक कूल जमीन नहीं है, वो किसानों को क्यों मतलब जो उकसा रहे हैं, मतलब जो है किसान संतुष्ट है, व्यवस्था हो गई गाय बाजारों की सब। चाचा जी क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? बीजेपी में माहौल है अब तो। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? मुद्दा छोड़ो, हिंदुत्व पे चुनाव होगा हमेशा। अच्छा, हाँ, हिंदुत्व के ऊपर चल रही मामलो सब। अच्छा, बेरोजगारी से परेशान है, उसका क्या होगा? कछू सही जानवर खा हमारा खा रहे, सपा को थोड़ी खा रहे, कांग्रेस को खा रहे, खेत पे कर रहे, हमारे पे कर रहे, लेकिन चुनाव हिंदुत्व पे ही होगा बीजेपी को। और सीट भी बीजेपी की है कि तो बीजेपी अब बीजेपी नहीं करेगी हमारे यहाँ से तो। अच्छा, कुछ जातिगत मुद्दे भी बनेंगे ना, बीजेपी में कोई जाति और मुद्दा ना है। अच्छा, हिंदुत्व को मामला है बस। कह रहा हूँ बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में, इसीलिए हम ताश खेल रहे हैं। अच्छा, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कितने रैप हुए हैं। ताश को जुआ मानते हैं। ताश जो आप खेल रहे हैं पैसे पे तो खेल नहीं हो रहे होंगे, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, बट इसे जुआ मानते हैं। जो ड्रीम 11 जैसे तरह तरह के एप्लीकेशन हो गए, उस पे करोड़ों रुपए लगा दिया जाता है। ड्रीम जो बड़े बड़े गेम होते हैं ऑनलाइन, ये सरकार की देन है। सरकार इन पर रोक लगाए तो ना तो नेट पे प्रचार आएगा, ना पढ़ने वाले बच्चे जो है उस गेम को लगाएंगे, ना बच्चे बर्बाद होंगे। रही बात इस जुए की, ये जुआ हुआ था महाभारत में, जुआ की देन है जो बहुत जनता कटी थी कुरुक्षेत्र में। यहाँ इस सरकार पर रोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी में जुआ खेलेंगे, मारकाट होगी, पब्लिक कम हो जाएगी, जब तो सुरक्षा मिलेगी। पब्लिक ज्यादा है, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, तो जुआ भी काम चला लेंगे। बोल रहे भाई जुआ तो पहले तो होता आ रहा ही है, जुआ नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, महाभारत नहीं होता तो इतनी जनता नहीं कटती। नहीं, मेरे कहने का जो ऑनलाइन जुआ जो हो रहा है ये सरकार की देन है। सरकार ये नेट वाले जो अपना प्रचार करने के लिए सरकार को पैसे देते हैं, जुआ की लत लगा देते हैं बच्चों को। आप अभी नेट खोलिए, सबसे पहले जुआ का प्रचार आएगा। ये तो आप बिना पैसे के एंजॉय के लिए खेल सकते हैं, उसमें पैसे लगाने तो पड़ेंगे। बैठे साहब बेरोजगार आदमी है, काम ना मिल रहा तो ताश खेल लें। किसका माहौल है भैया जी इस बार चुनाव में? हाँ। भैया हमारी तो बीजेपी है। अच्छा, हाँ, और हम बीजेपी जो भी टिकट मिलेगी बीजेपी के लिए, हाँ। उसको ही समर्थन देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप ताश खेल रहे हैं, हाँ। ताश को जुआ माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, बट जो ऑनलाइन गेम्स आ रहे हैं जिसमें तरह तरह के पैसे लगाए जाते हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, उसे लोग जुआ क्यों नहीं कहते? ये हम बड़े बूढ़े जो पहले बड़े बूढ़े चुपचाप खेलते थे, वो चुपचाप खेल रहे हैं। हम सीप और रमी आगे चल में चुपचाप खेल रहे हैं हम, और टाइम पास कर रहे हैं, अपने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, पैसे वैसे नहीं खेल रहे हैं ना? फ्री में खेल रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन आप जो आए हो ये ऑनलाइन करना, ड्राइवरों को थोड़ा अच्छा समर्थन करे बीजेपी, क्यों ड्राइवर कहीं कहीं मर रहे हैं भाई जी, कहीं मर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा आप बीजेपी को ही देंगे? हाँ, बीजेपी। ऐसा क्यों? विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्यों? भाई धर्म के नाम पे अगर कोई भी आएगा तो हम उसे खाना खिलाएंगे घर बिठा के, और विकास के नाम पे सरकार है। और जो भी मतलब जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए सरकार मौजूद है, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, वो उनको मौजूद होना चाहिए। किसका माहौल है यहाँ? बीजेपी का है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे तो देखो जी, पूरा हमें भरोसा है कि बीजेपी चल रही है, बीजेपी ही निकल के जाएगी। जैसा कि आपने देखा, यह विधानसभा क्षेत्र खैर की जनता है जिन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे, इस बार किसका माहौल है। बाकी आप देख रहे हैं अर्दन। जय हिंद दोस्तों।